नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी। डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। हम नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जिसमें सबसे पहले बात होगी आखिर पीएम मोदी की किस बात के समर्थन में उतरे राहुल गांधी। फिर बताएंगे लखनऊ के किस हॉन्टेड प्लेस को योगी सरकार देगी नया रूप। फिर बात होगी देश की बेटी सुनीता विलियम्स की घर वापसी के बारे में, जो करीब 9 महीने से स्पेस में फंसी थी। फिर बताएंगे अमेरिका ने खोली बांग्लादेश की सारी पोल तो कैसे भड़क उठे मोहम्मद यूनुस। आखिर में बताएंगे कैसे बड़ी मुसीबत में फंसे उद्धव ठाकरे। संसद के चालू बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्रवाई का दूसरा हफ्ता चल रहा है, जिस दौरान सदन में पीएम मोदी ने महाकुंभ की जमकर तारीफ करी और विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, तो वही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उसका समर्थन करते दिखे। लोकसभा में महाकुंभ को लेकर पीएम मोदी के दिए भाषण के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मैं पीएम मोदी का समर्थन करता हूँ। कुंभ हमारी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है, लेकिन मेरी एक शिकायत भी है कि पीएम मोदी ने कुंभ में मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि नहीं दी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, दो तीन चीजें थी जो प्रधानमंत्री ने बोला मैं उसको सपोर्ट करना चाह रहा था। कुंभ हमारी एक प्रकार से हमारा ट्रेडिशन है, हिस्ट्री है, कल्चर है। एक कंप्लेंट थी, एक शिकायत थी, श्रद्धांजलि नहीं दी प्रधानमंत्री ने। जो लोग जिनकी मृत्यु हुई थी उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि देखिए, कुंभ की जगह है, मगर जो युवा कुंभ में गए उनको प्रधानमंत्री से एक और चीज़ चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, और प्रधानमंत्री को रोजगार के बारे में भी बोलना चाहिए। डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है, जो एलओपी को तो मतलब परमिशन देनी चाहिए, मगर नहीं देते हैं। बट ये न्यू इंडिया है। आपको बता दें, आज पीएम मोदी ने लोकसभा में अपने भाषण में महाकुंभ की जमकर तारीफ करी। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व ने महाकुंभ के रूप में भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए। ये जनता जनार्दन का, जनता के संकल्पों के लिए और जनता की श्रद्धा से प्रेरित महाकुंभ था। महाकुंभ में हमने राष्ट्रीय चेतना के जागरण के विराट दर्शन किए। ये राष्ट्रीय चेतना नए संकल्पों के सिद्धि के लिए प्रेरित करती है। संसद में उनका ये भाषण सुनिए। हम सब जानते हैं, गंगा जी को धरती पर लाने के लिए एक भगीरथ प्रयास लगा था। वैसा ही महाप्रयास इस महाकुंभ के भव्य आयोजन में भी हमने देखा है। मैंने लाल किले से सबका प्रयास के महत्व पर जोर दिया था। पूरे विश्व ने महाकुंभ के रूप में भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए। सबका प्रयास का यही साक्षात स्वरूप है। ये जनता जनार्दन के संकल्पों के लिए, जनता जनार्दन की श्रद्धा से प्रेरित महाकुंभ था। आदरणीय अध्यक्ष जी, महाकुंभ में हमने हमारी राष्ट्रीय चेतना के जागरण के विराट दर्शन किए हैं। ये जो राष्ट्रीय चेतना है, ये जो राष्ट्र को नए संकल्पों की तरफ ले जाती है, ये नए संकल्पों की सिद्धि के लिए प्रेरित करती है। महाकुंभ ने उन शंकाओं आशंकाओं को भी उचित जवाब दिया है जो हमारे सामर्थ्य को लेकर कुछ लोगों के मन में रहती है। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण और उनके पुनरुद्धार की दिशा में योगी सरकार लगातार काम कर रही है। वहीं एक बार फिर सरकार द्वारा एक और बड़ा कदम उठाया गया, जिसके तहत लखनऊ के हॉन्टेड प्लेस को एक नया रूप दिया जाएगा।
योगी सरकार ने लखनऊ स्थित बटलर पैलेस को बुक कैफे में तब्दील करने का फैसला किया है, जिसकी प्रक्रिया अभी शुरू कर दी गई है। यह सिर्फ एक बुक कैफे नहीं होगा, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा। यहाँ प्रदर्शनी, वर्कशॉप, आर्ट गैलरी और विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। सीएम योगी के विजन को मिशन बनाते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करते हुए इसका कायाकल्प करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एलडीए ने इसके लिए विशेषज्ञों की एक टीम का गठन किया, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल के तहत इसे नया रूप देगी। बता दें कि योगी सरकार का ये कदम राज्य की ऐतिहासिक विरासत को संजोने और उसे नए रूप में विकसित करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। बटलर पैलेस का बुक कैफे और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कायाकल्प न केवल लखनऊ की पहचान को मजबूत करेगा, बल्कि पर्यटन, साहित्य और कला के क्षेत्र में भी नए अवसरों का सृजन करेगा। चलिए अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खुशखबरी के बारे में, जो है सुनीता विलियम्स से जुड़ी, जिनकी आखिरकार घर वापसी होने वाली है। नासा की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर करीब 9 महीने बिताने के बाद धरती पर आने वाली। स्पेस एक्स का कैप्सूल क्रू 9 ISS में फंसे सुनीता विलियम्स और विल्मोर को लेकर रवाना हो चुका है। धरती पर आने के बाद सुनीता विलियम्स जल्द ही भारत आ सकती हैं। बता दें कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को कुछ हफ्तों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा गया था, लेकिन उनके अंतरिक्ष यान बोइंग स्टारलाइनर में खराबी के कारण वो 9 महीने तक वहां फंसे रहे। ये कहानी जून में शुरू हुई थी। जैसे स्टारलाइनर अंतरिक्ष स्टेशन के पास पहुंचा, उसके कुछ थ्रस्टर्स ने कुछ समय के लिए काम करना बंद कर दिया, फिर भी ये डॉक करने में सक्षम था। कुछ महीनों की समस्या के बाद अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अधिकारियों ने इसे सुरक्षित रखने का फैसला किया और वो सितंबर में अंतरिक्ष यात्रियों के बिना स्टारलाइनर को वापस पृथ्वी पर ले आए, जिसके बाद अब आखिरकार देश की बेटी अपनी धरती पर लौटने के लिए तैयार है। वहीं इससे पहले पीएम मोदी ने उन्हें चिट्ठी लिखकर भारत आने का न्योता भी दिया है, जिसमें पीएम ने लिखा कि भले ही आप हजारों मील दूर हो, लेकिन आप हमारे दिलों के बहुत करीब हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ उत्पीड़न की बात कही, जिसमें बांग्लादेश ने कहा कि गबार्ड के बयान तथ्य से परे हैं और दुनिया में उसकी छवि खराब करते हैं, और बांग्लादेश सरकार ने पूरी तरह अपने अल्पसंख्यकों के साथ खड़े होने का दावा किया। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतिम सरकार ने अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड से नाराजगी जाहिर की। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के कार्यालय ने कहा कि गबार्ड की टिप्पणियां पूरे देश की छवि को गलत तरीके से पेश कर रही है। ये बांग्लादेश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला है। बयान में आगे कहा गया कि बांग्लादेश की पारंपरिक इस्लाम प्रथा हमेशा समावेशी और शांतिपूर्ण रही है। देश ने उग्रवाद और आतंकवाद के खिलाफ लगातार प्रगति की है। आपको बता दें कि तुलसी गबार्ड ने भारत का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने एक टीवी चैनल पर बातचीत में कहा कि बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती चिंता का सबब है। बांग्लादेश में ये खतरा इस्लामी खिलाफत के उद्देश्य से जुड़ा है, जिसके बाद अब ये मामला गर्माता जा रहा है। महाराष्ट्र में मुगल बादशाह औरंगजेब को लेकर सियासी संग्राम जारी है, जिसमें अब शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना के संपादकीय ने आग में घी डालने का काम किया। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया गया जिसने न केवल विवाद पैदा कर दिया, बल्कि पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे की मुसीबत भी बढ़ा दी। दरअसल औरंगजेब की कब्र को लेकर महाराष्ट्र में पहले से ही विवाद चल रहा है। इसी संदर्भ में सामना के संपादकीय में हिंदुत्व की एक विचारधारा पर टिप्पणी की गई थी, जिसमें हिंदू तालिबान शब्द का प्रयोग किया गया। इस पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई है और इसे हिंदू समाज का अपमान बताया। इस पर एडवोकेट शेखर जोशी ने कहा कि सामना अखबार ने हिंदू समाज को बदनाम करने का प्रयास किया। हिंदू तालिबान जैसे शब्दों का प्रयोग करके हिंदुओं की छवि खराब करने की कोशिश की गई, जो असहनीय है और हम इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। इसको लेकर शेखर जोशी ने बुलडाड़ा के एक पुलिस थाने में उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है, जिसके बाद अब उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ने वाली। ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर हमारी बनी रहेगी नजर। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। नमस्कार।